सामंथा का घर साधारण दिखता है। एक शांत पड़ोस में बसा 2 मंजिला ढांचा, सफेद पिकेट की बाड़ और अच्छी तरह से रखा गया बगीचा इसकी शांत और अप्रभावित उपस्थिति को बढ़ाते हैं। घर का बाहरी भाग सामान्यता और शांति का अनुभव कराता है। सामंथा भूली हुई यादों और धूल भरी अवशेषों से घिरी अटारी में घूमती है। मंद रोशनी में पुरानी तखरतों के नीचे एक संकीर्ण तहखाना छिपा हुआ है। सामंथा एक छिपे हुए गुप्त द्वार का खुलासा करती है, जो फर्श के नीचे छिपे रहस्यों का संकेत देती है। एक संकीर्ण सीढ़ी एक धुंधली, बासी सुरंग में उतरती है, जो रोमांच का वादा करती है। मैं अज्ञात में उतरता हूँ। मेरी जिज्ञासा उन रहस्यों से बढ़ जाती है जो नीचे छिपे हैं। पत्थर से बनी सुरंग एक हल्की, ठंडी सांस छोड़ती है, क्योंकि सामंथा सावधानी से अपनी टॉर्च से अंधेरे को भेदती है। सामंथा फुसफुसाती है, मुझे लग रहा है जैसे मैं अतिक्रमण कर रही हूँ। सुरंग खुलती है और प्राचीन पुस्तकों और भूली हुई जानकारी से भरा एक गुप्त कमरा दिखाई देता है। धूल भरी किताबों की अलमारियां छाया में फैली हुई हैं। उनकी चमड़े से बंधी हुई जिल्दें अतीत के रहस्य फुसफुसा रही हैं। कमरे के बीच में एक पुरानी डेस्क रखी है, जो धूल भरे कागजों और भूले हुए जर्नलों की परतों के नीचे दबी हुई है। सामंथा कांपती है, क्योंकि वह सावधानी पूर्वक अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्ड निषिद्ध अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की फुसफुसाते हैं। उसके परिवार का नाम अंधेरे इतिहास में गूंजता है। सामंथा को लगता है कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ है। उसे एहसास होता है कि उसने कुछ ऐसा उजागर कर दिया है जो किसी को नहीं जानना चाहिए। छिपे हुए कमरे में सामंथा को अपने पीछे एक धीमी, ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है। उसे एक ठंडी अनुभूति होती है। वह अकेली नहीं है।